ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के पुलिस बेड़े का बड़ा फेरबदल, 32 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आपको जानकारी आगे इसमें देने उदयपुर आईजी हिलाज खान और एसपी मनोज कुमार का तबादला किया गया। कार्मिक विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी किए गए, तो एक बड़ा फेरबदल हुआ है। 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ट्रांसफर की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये वही। तो आपको साथ ही जानकारी दे दें कि तबादले के तहत 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले में क्या क्या बदलाव। तो नवज्योति गोगोई आईजी आरपीए जयपुर प्रफुल्ल कुमार, इसके अलावा आईजी उदयपुर रेंज राघवेंद्र सुहासा, आईजी एसडीआरएफ भरतलाल मीणा, आईजी पुनर्गठन जयपुर हिंगलाज दान, आईजी सिविल राइट्स जयपुर रविदत्त गौड़, पुलिस आयुक्त जोधपुर विकास कुमार, आईजी सीआईडी सीबी जयपुर परमज्योति, आईजी गृह रक्षा जयपुर प्रीति जैन, एसपी दौसा पंकज चौधरी, एसपी कम्युनिटी पुलिसिंग पीएचक्यू जयपुर डॉक्टर गगनदीप सिंह सिंगला, एसपी पाली और विकास शर्मा एसपी उदयपुर। तो ये बदलाव और बदलाव के बाद में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फिलहाल जो सूची वो इसकी औपचारिक लिस्ट। प्रदेश के पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और इस तबादले के बाद में जानकारी भी आपको दी। तबादले के तहत साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद बदले गए एसपी मनोज कुमार को इस जघन्य हत्याकांड का खामियाजा उठाना पड़ा है। जी हां, कन्हैयालाल के पुलिस संरक्षण मांगने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप था। अब विकास शर्मा उदयपुर के नए एसपी होंगे और उदयपुर सहित 10 जिलों के एसपी बदले गए हैं, जबकि जोधपुर में पुलिस आयुक्त को बदला गया है, तो खामियाजा उठाना पड़ा है। कन्हैयालाल शरण मांग रहा था, संरक्षण मांग रहा था। उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोरेंस यहां पर देखने को मिली और उसी का खामियाजा इन्हें इस तबादले के साथ। और चलिए पूरी अपडेट के साथ में सहयोगी ऋतुराज शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुट गए। ऋतुराज जी, बड़ा फेरबदल हुआ है पुलिस के बेड़े में और कहीं ना कहीं उदयपुर के नृशंस हत्याकांड का भी इस पर असर है। उधर भी कार्रवाई हुई है और खामियाजा उठाना पड़ा है एसपी को। क्या पूरी अपडेट इसको लेकर? देखिए, एसपी यहाँ पर बदले गए हैं, साथ ही जो आईजी थे हिलाज खान उनको भी यहाँ पे इधर उधर किया गया है। और अगर पूरी सूची को देखें तो किसी न किसी प्रकरण में कोई यदि भूमिका आ रही है या कोई लैप्स माना जा रहा है, लापरवाही मानी जा रही है, तो इधर उधर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिससे कि पुलिस बेड़े को चुस्त दुरुस्त करके एक संदेश दिया जाए कानून व्यवस्था बेहतर होने का। तो यह एक कोशिश की गई है। वहीं जो एपीओ अधिकारी उनको पोस्टिंग यहाँ पर दी गई है। खास तौर पर ये जो अभी आईपीएस में जब प्रमोट हुए थे अधिकारी, उनको भी यहाँ पे पोस्टिंग मिली है। सुरेंद्र सिंह, संजीव नयन, योगेश गोयल, नरेंद्र सिंह, इनको पोस्टिंग दी गई है। तो वहीं भरतलाल मीणा का करीब 6 माह से ज्यादा समय का इंतजार समाप्त हुआ है, क्योंकि वे भी आईपीएस में पदोन्नत हो गए थे दिसंबर 2021 में, लेकिन अब जाकर उन्हें पोस्टिंग मिली। इस दौरान कई सूचियां आई बीच में, तब ये माना जा रहा था कि भरतलाल मीणा को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब जाकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। वहीं रविदत्त गौड़ अब जोधपुर में नए पुलिस आयुक्त होंगे। तो यह एक बड़ा फेरबदल है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसलिए उसको मद्देनजर ये किया गया। वहीं अब पहले जब करौली में हुआ था तनाव, तब वहां के कलेक्टर बदले गए थे, तब ऐसा माना जा रहा था कि वहां के एसपी पर भी तभी गाज गिरेगी, लेकिन अब वहां के करौली के एसपी को भी हटाया गया है, शैलेंद्र सिंह इंदौलिया को। इसी तरह से जोधपुर में भी जब यह हुआ था तो पुलिस आयुक्त अब बदले गए हैं। तो इस पूरी सूची को यह ऐसे रूप में ही देखना चाहिए कि किसी न किसी लापरवाही या किसी न किसी तरीके से कोई प्रकरण सामने आने पर एक्शन यहाँ पर लिया गया है। साथ ही जो आईपीएस में प्रमोट हुए उनको पोस्टिंग दी गई है और जो एपीओ अधिकारी हैं उनको पोस्टिंग मिली है। बिल्कुल ऋतुराज, इसके अलावा राजधानी जयपुर के लिए क्या बदलाव पुलिस महकमे में इस लिस्ट में सामने आए? क्या महत्वपूर्ण चीजें आपसे देखने को मिलेगी पुलिस महकमे से जुड़ी हुई? देखिए, जो वंदिता राणा है वो नया चेहरा होंगी एसीबी का, और वंदिता राणा को यहाँ पर एसीबी की जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है, तो एक नया चेहरा, एक फ्रेश चेहरा हम कह सकते हैं। तो जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की, उसमें उसके तहत ये उस कड़ी को मजबूत करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
तो यह एक बड़ा बदलाव हम मान सकते हैं। इसी तरह जो भी बदलाव हुए हैं, जैसे पुलिसिंग बदलाव हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पंकज चौधरी हैं वो उन्हें बदला गया है। उनमें भी वहां पर भी एक लापरवाही क्योंकि सामने आई थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था कुछ कर्मचारियों का, और उसको लेकर जो विवाद हुआ था उसके बाद ये पंकज चौधरी को यहाँ पर बदला गया है और अब उन्हें नई जगह पोस्टिंग दी गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक तरह से पुलिस बेड़े में शुद्धिकरण की कोशिश है, लेकिन अभी भी जैसे माना जा रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर का बार बार आरोप लगता रहा है, तो उस दिशा में भी अब ध्यान देने की जरूरत है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी कोई कुछ और छोटी मोटी सूचियां भी सामने आए। बिल्कुल, चलिए ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।